हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। शिबा इनू की कुछ न्यूज़ हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा रेगुलर और डेली बेसिस का वीडियो है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड शिबा इनू के बारे में जाना करते हैं, उसकी प्रेडिक्शंस किया करते हैं कि आगे मार्केट के मूव्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन ये आप जब पूरा देखेंगे तो ही पसंद आएगा। आपने वीडियो को लाइक अभी ही कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो। अपने टॉपिक पर चलते हैं और सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कि मार्केट की कंडीशन एक्चुअली क्या चल रही है। मार्केट की कंडीशन अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही बुरी चल रही है। बहुत सारे दोस्त ऐसा समझेंगे कि मतलब भैया यहां पर तो एक बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है, लेकिन कोई मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा क्रैश यहां पर नहीं आया। बिटकॉइन का प्राइस आल दो कि मतलब थोड़ी देर पहले जब मैं एक और वीडियो बना रहा था तब मैंने देखा कि $61,000 पर जाकर टच किया है, ठीक है। उसके बाद वापस उड़ गया, लेकिन $59,000 पर एक जो है वो सपोर्ट है बिटकॉइन को, तो वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वंस अगेन यहाँ पर आपके साथ चीज़ें शेयर कर दूं दोस्तों कि अगर मार्केट डिप में है तो यू हैव अ चांस टू बाय द कॉइन्स, कि आप बुल रन के लिए सस्ते में कॉइन्स जो है वो बाय कर सकें। देखिए, जब प्राइसेस बढ़ रहे थे तो बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट थे कि यार अब क्या करूं, बाय करूं या ना करूं। देखिए, अब प्राइसेस डाउन आ रहे हैं तो अब है टाइम कि यहाँ पर आप डॉलर कास्ट एवरेज जो है वो करें। अच्छा, यहाँ पर इथेरियम का प्राइस भी डाउन है, BNB, सोलाना, मतलब हर कॉइन का प्राइस जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। कुछ कॉइन्स हैं जो कि अच्छा मतलब यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये मार्केट की ओवरऑल करेक्शन कही जा सकती है। उसके अंदर हम अगर बिटकॉइन को देखें तो आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन जो है वो $60,000 $59,000 की बन रही है। यहाँ पर अभी तक प्राइस नहीं आया, 60 एंड 59 पर अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है, चांस इस चीज़ के हैं। ये देखिए, वंस फिर सेकंड टाइम और फिर ये थर्ड, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब इसको ये तोड़ने जा रहा है, इस सपोर्ट को। अब जो है वो हम तोड़ने की कंडीशन में है। अगर यहाँ पर प्राइस थोड़ा उठ भी जाता है तो वंस अगेन दोस्तों, कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि $67,000 पर वंस अगेन बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस मिलेगी। इससे पहले जो रेजिस्टेंस मैं कह रहा था वो थी $69,000 पर, लेकिन अब वो नीचे आ रही है। अब जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बनने जा रही है वो है 67,000 पर, और वहां से प्राइस जो वंस अगेन नीचे आ सकता है और आकर इस सपोर्ट को तोड़ेगा, ठीक है। फिर 58,000, और अगर ये क्रेश इस तरह से जारी रहता है, जिसको मेरी नज़र में क्रेश तो नहीं बल्कि करेक्शन कहना चाहिए, करेक्शन अगर जारी रहती है तो वंस अगेन बताता हूं दोस्तों आपको मैं कि $53,000 पर बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, ठीक है। शिबा इनू की न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद प्राइस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि शिबा इनू सिबेरियम स्काई रॉकेट्स टू नियरली 1 मिलियन ट्रांजेक्शन इन रिकॉर्ड स्पाइक। तो ये शिबा इनू का ब्लॉकचेन है, शिबेरियम जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब एक्टिविटी लोगों की, होल्डर्स की वहाँ पर बढ़ती है अगर तो दोस्तों डिटेक्ट होती है। और ये यहाँ से पता चलता है कि इंटरेस्ट लोग कितना इस ब्लॉकचेन के अंदर ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो शिबा इनू का जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, ये अपने टोकन बोन को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। बोन को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है इस वक्त, राउंड अबाउट कोई 52 या 58 सेंट के अंदर चल रहा है, ठीक है। 50 से 58 सेंट यहाँ तक अगर आपको मिलता है। अगर नीचे आता है तो 45 सेंट पर उसको जो है वो एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पर मिलता है तो दोस्तों भर लीजिए, ये $1 तक चला जाए तो आप सेल कर दीजिएगा, ठीक है। और वो ये जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में बोन की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो बहुत बड़ी है दोस्तों, ये $10 से $30 तक इवन जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब देखना है शिबा इनू की प्राइस को। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के अंदर जैसे ही बिटकॉइन जो है वो $61,000 की सपोर्ट को छुआ, उसके बाद अब चला गया। तो यहाँ पर शिबा इनू ने भी ये यहाँ पर एक स्पाइक लिया है, छोटा सा ही है, लेकिन ये बिटकॉइन की वजह से हुआ है, ठीक है। मार्केट थोड़ा अप गया बिटकॉइन की वजह से, तो शिबा इनू भी जो है वो यहाँ पर गया, लेकिन ओवरऑल इसका प्राइस जो वो 0.4 टाइम्स 0.2245 पर ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर 350% तक शिबा इनू ने एक्चुअली जंप लिया था, ठीक है, उसकी यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन हो रही है। लेकिन सपोर्ट दोस्तों यही है, एक ये 21 की सपोर्ट है, 0.4 टाइम्स 0.21, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर इससे प्राइस गिरता है तो एक सपोर्ट बनती है दोस्तों 0.4 टाइम्स 0.17 तक,
ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। अगर मार्केट डाउनवर्ड जाता है तो आपने अगर बाय के ऑर्डर लगाने हैं तो 0.4 टाइम 017 तक लगाने हैं। अदरवाइज़ ये है कि थोड़े बहुत स्पाइक के लिए तो ये भी प्राइस अच्छा है 2-1 का, जिसको टच करने के बाद प्राइस जो है वो दोस्तों वापस फिर चला गया है। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन और इथेरियम का जो ETF अप्रूव हुआ है हांगकांग के अंदर, उसको लेकर कुछ स्पेकुलेशंस की जा रही है मार्केट के अंदर कि वहां से बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो इन्फ्लो होने वाला है। और क्रिप्टो मार्केट को वंस अगेन, जिस तरह से अमेरिका में ETF के अप्रूवल्स हुए तो मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर दिया और बहुत बड़ा बिटकॉइन के अंदर एक पंप आ गया। तो हांगकांग से भी कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ पर आएगा और मार्केट जो है वो अप वंस अगेन जाने वाला है इसको लेकर। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ सीन जो है वो जल्दी में नहीं होने वाला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस चल रही हैं दुनिया की, ईरान और इजराइल और अमेरिका और फिर ये डिफरेंट और जो कंट्रीज़ हैं नेटो वगैरह, इन्होंने जो माहौल पैदा कर दिया है दुनिया के अंदर, मुझे मतलब 2022 का बिल्कुल जो है वो रशिया एंड यूक्रेन वार याद आ रहा है कि वो मतलब उसकी वजह से किस तरह से प्राइसेस जो है वो डाउन चले गए थे। ठीक है, ऐसा मेरा ख्याल है कि अब के बार नहीं होने वाला। प्राइसेस डाउन तो आ सकते हैं लेकिन वापस 14,000 पर बिटकॉइन नहीं जाएगा। जैसे मैंने उस वक्त भी दोस्तों कहा था जब 20,000 को बिटकॉइन ने क्रॉस किया था, दैट टाइम आई सेड कि अब बिटकॉइन कभी भी $20,000 पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट जो है वो छूता भी है बिटकॉइन तो ये सपोर्ट 20,000 से अबव ही होगी दोस्तों। बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे थे हांगकांग की, तो हांगकांग से ये जो अप्रूवल हुआ है, प्रेडिक्शंस एक्चुअली ये की जा रही हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर यहाँ से कोई $25 बिलियन तक का पैसा जो है वो आ सकता है। जबकि ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आप बेवकूफ़ों की जन्नत में मत रहें। यहाँ से ज़्यादा जो पैसा आ सकता है वो 500 मिलियन है और ये कह रहे हैं कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर भी हम सोचें तो यहाँ से इतना ही पैसा आ सकता है। इसने कंपेयर किया है और कुछ चीज़ें फैक्ट्स हमें बताएं कि हांगकांग के ETFs जो हैं उनको आप कंपेयर करें फिर अमेरिका के ETF से और फिर सोचें कि इतना पैसा आएगा, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अमेरिका की इकॉनमी हांगकांग से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ETFs के अंदर भी उस हिसाब से यहाँ पर पैसा आ सकता है। और ये भी आपको बताना चलूँ कि ये जो टॉपिक है, यहाँ पर 1-2 आर्टिकल मैंने पढ़ा है इस पर जो है वो अच्छा खासा मैंने इसको रीड किया, लेकिन यहाँ पर जो आपके साथ ये चीज़ शेयर करने का जो रीज़न है एक्चुअली वो ये है कि मैंने YouTube पर देख रहा था तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी हाइप यहाँ पर मचाई हुई है और X पर भी, ट्विटर पर भी। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि आपके अंदर भी कोई वो फोमो ना आ जाए कि यार ETFs के इनफ्लो से पहले मैं यहाँ पर बाय कर लूँ। ऐसा मत कीजिएगा, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को देखते रहें। मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर कैसे करनी है आपने इन्वेस्टमेंट और शिबा इनू के अंदर कैसे करनी है। इथेरियम मेरा ख्याल है कि अभी और भी लो जाने वाला है, इथेरियम को अभी थोड़ा छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। इथेरियम में जो है वो मेरा ख्याल है कि प्राइस जो है वो $2700 तक पॉसिबली दोस्तों आ सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको सपोर्ट वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, वो भी आपने जहन में रखना है। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो कंडीशंस चल रही है बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर, शिबा इनू को लेकर, बाकी जो कॉइन्स हैं उनको लेकर बेरिश ही चल रही है। थोड़ा वेट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड्स वगैरह लगानी है। एक न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड लगाने का मौका था जो कि हमने यहाँ पर गंवाया ज़रूर है, मैंने भी गंवाया बिकॉज आई वाज नॉट ऑनलाइन दैट टाइम। अगर होता तो मैं वहाँ पर ट्रेड ज़रूर लगा देता। जब ईरान ने इजराइल पर जो वो अपने रॉकेट फायर किए थे या फिर ड्रोन्स वहाँ पर भेजे थे, तो वो एक टाइम था हम सेलिंग ऑर्डर्स अगर लगा देते फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। बहरहाल नेक्स्ट टाइम वंस अगेन ये इस तरह की वॉर्स और इस तरह के पेंडेमिक्स जो है वो होते रहते हैं, कोई ना कोई मौका हमें ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।